हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का ढेर सारा क्वेश्चन अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आज हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का ही एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने फिर से प्रेजेंट हुए हैं, एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो चलिए देखिए उसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स। हम लोग आज मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन क्या है आज का, तो क्वेश्चन है डोमर मैक्रो मॉडल। तो ये जो मॉडल है वो हमारा जो सेविंग है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और हमारा जो नेशनल इनकम है, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो ये मॉडल हमें क्या बताता है, मॉडल में ध्यान दोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारा कौन, तो हमारा सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का रेट ऑफ चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ टॉपिक्स को लेट किए हुए हैं। क्या लेट किए हैं, एस टी इक्वल टू सेविंग एट ए टाइम टी, वाई टी इक्वल टू नेशनल इनकम एट ए टाइम टी एंड आई टी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम टी। तो अकॉर्डिंग टू डोमर मैक्रो मॉडल क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार हम लोग, according to this model यहाँ पर क्या लिखे हैं हम लोग कि सेविंग इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल इनकम। यानी हमारा जो सेविंग जो एसटी है, ये मेरा एसटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो नेशनल इनकम यानी वाईटी का। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं उसे हम अल्फा लेट कर लिए हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, बट ये जो है सो हमारा कांस्टेंट है। किस चीज का, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी के जो है सो ग्रेटर देन 0 है। अब अगेन investment is directly proportional to the rate of change of national income, that is IT. IT is proportional to rate of change, यानी इसका rate of change तो d by dt इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं yt इक्वल टू बीटा, और इसे लिख सकते हैं गामा डैश टी, क्योंकि पढ़े हो गए dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश लिखते थे, तो इसे हम लोग गामा डैश लिख दिए वेयर बीटा इज ग्रेटर देन 0। और एक चीज याद रखोगे, इसमें जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा इक्वल होता है, सिंस सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर ऐसा है एस टी इक्वल टू आई टी, तो इन दोनों को हम लोग पुट कर देंगे। ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, इसको उधर डिवाइड करेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो आ जाएगा अल्फा बाई बीटा। अल्फा बाई बीटा इक्वल टू आ जाएगा ये आ गया। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इसे हम लोग थोड़ा सा सेट भी कर सकते हैं। यहां पर कैसे सेट करोगे, ये जो y डैश है, सॉरी गामा डैश है, गामा डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी गामा टी बाई डी टी।
और नीचे है हमारा गामा टी। ठीक है, इसमें क्या करोगे, ये जो डी टी है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर डी गामा टी बाय गामा टी आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अल्फा बाय गामा कांस्टेंट है, उसे हम लोग बाहर ले लेंगे। और इसे इंटीग्रेट करोगे, यहां अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका टी आ जाएगा और इसका हो जाएगा log वाई टी। पढ़े होगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि यहाँ डी एक्स बाय एक्स रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है उसका इंटीग्रेशन। तो सेम उसी प्रकार से इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ गया, तो वाई टी आ गया। अब इसमें जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, तो यहां पर हम एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हम ले लेते हैं माइनस लॉग सी। पढ़े होगे, लॉग जब माइनस में रहता है तो डिवाइड में आ जाता है, यानी लॉग गामा टी डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा। यहाँ ई रहता है, लॉग का बेस में ई रहता है, तो जब यहां से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे गामा टी बाई सी, तो ये कंप्लीट ई टू दी पावर आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। अब ये जो सी है इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी ये जो है सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। बट यहाँ जो कांस्टेंट जो c है उसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड करोगे, उसको हम इधर बता रहे हैं। when t इक्वल टू 0, जब हम इसमें t का मान अगर 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, गामा नॉट इक्वल टू सी ई टू दी पावर 0, यानी ई टू दी पावर 0 का तो 1 हो जाएगा, दैट इज सी इक्वल टू आ जाएगा गामा नॉट, ये आ जाएगा। यानी यहाँ जो सी है उसके जगह पर हम उसको पुट कर सकते हैं। देयरफॉर गामा टी इक्वल टू सी जो है, सी यहाँ सी के जगह पर इसको पुट कर देंगे और ई टू दी पावर आ जाएगा अल्फा बाय बीटा टी, ये आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, तो ये आ गया हमारा नेशनल इनकम का। अब अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं सेविंग, ये फाइंड करना चाहते हैं तो इसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एस टी इक्वल टू, तो क्या आएगा एस टी इक्वल टू अल्फा इंटू वाई टी, तो अल्फा प्रेजेंट रहेगा यहाँ और वाई टी का ये जो वैल्यू है उसे हम लोग पुट कर देंगे। ये आ गया हमारा सेविंग का। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर निकाल देते हैं यहां से तो बीटा आ जाएगा और यहाँ पर y डैश आ जाएगा, तो y डैश यानी गामा डैश तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें ये तो कांस्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सा समझोगे, ये तो कांस्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा। बट इसे जब हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो कोई भी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो यही आएगा। बट जब चेन रूल अप्लाई करते तो अल्फा बाय बीटा आ जाता, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यानी अल्फा आगे आ जाएगा। यानी ये भी हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम, ये हो गया हमारा सेविंग, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, और तीनों का तीनों क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा आज का इस वीडियो में डॉमर माइक्रो मॉडल ऑन इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे सब्सक्राइब तो करना ही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें।